दोस्तों शिवलिंग पर 7 बार घुमा करके यह फूल आप जिसके सिर पर डाल दोगे तो वह दुश्मन होगा आपका तो दोस्त बन जाएगा, और कोई व्यक्ति होगा तो दोस्तों वो आपका अच्छा ही चाहेगा। यदि वो आपकी बुराई सोचता होगा, आपके साथ बुरा करने की सोचता होगा, तो दोस्तों वो बुरा करना बंद कर देगा और वो आपको अच्छे से बात करना शुरू कर देगा। दोस्तों आजकल क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि तरक्की करता है, कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से उन्नति करता है, अपने काम से काम रखता है, तो सामने वाले व्यक्ति उस पर पिल पड़ते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या के कारण वह अपना काम नहीं कर पाता। यानी कि सामने वाले व्यक्ति को जो ईर्ष्या होती है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ गया है और मैं तो इतना आगे बढ़ ही नहीं पाया हूँ, ये व्यक्ति इतना ज़्यादा ऊपर कैसे बढ़ गया, ऊपर कैसे पहुँच गया है ना, मैं तो इतना पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ, तो यह व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा पा रहा है। तो दोस्तों उससे ईर्ष्या डेवलप होती है और ईर्ष्या के कारण वह व्यक्ति जो है आपका शत्रु बन जाता है। ना चाहते हुए भी आपके शत्रु अनगिनत हो जाते हैं, एक से बढ़ के एक आपके शत्रु बनते चले जाते हैं और आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं और वह शत्रु आपको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आपका शत्रु किसी भी तरह का हो, किसी भी लेवल का हो, कैसा भी बाहुबली हो, आपको उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से वह शत्रु आपका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। साथ ही में दोस्तों जो सामने से वार करने वाला शत्रु है उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मच जाएगी कि वो अपने ही राग में वो लग जाएगा, वो दूसरों पर ध्यान देना ही छोड़ देगा, उल्टा आप पर भी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा, यानी कि आपका भी वो बुरा नहीं कर पाएगा, उल्टा शत्रु का ही बुरा हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही सरल, बहुत आसान और बिल्कुल सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। भगवान शंकर का उपाय है, भोलेनाथ का उपाय है। इसके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि महादेव बाबा का नाम लेने मात्र से ही आपकी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। महादेव बाबा का यदि नाम, हम अभी सावन चल रहा है और यदि हम बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो हमारी जो किस्मत है वो भी चमक जाती है, साथ में हमारे शत्रु वगैरह सब दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब कैसे उपाय को करना है मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें दोस्तों, हर हर महादेव लिखने में भी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, आपको लगता है कि भगवान श्री राम का नाम भी लेना चाहिए, तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। हनुमान जी हमेशा आपकी पर कृपा बरसाए रखेंगे, क्योंकि हनुमान जी के सामने तो भगवान श्री राम ही सब कुछ है। यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी सहायता करते हैं, तो आपका उपाय भी अच्छा चलेगा और ये आपका उपाय जो आप करोगे निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके दुश्मनों से आपको जीत हासिल होगी। देखिए उपाय को कैसे करना है मैं उपाय बताने जा रहा हूं। उपाय के लिए आपको सामग्री चाहिए कि दोस्तों सामग्री में कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीज है। ये फूल का मैं आपको बता देता हूं कि ये फूल कौन सा है और किस तरह से इस प्रयोग को करना है। दोस्तों आपने मदार या फिर आंकड़ा या फिर आंक का नाम जरूर सुना होगा, जिसमें से ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बैंगनी रंग का मंदार, यानी कि जिसे बैंगनी रंग का आंकड़ा बोलते हैं, इसमें जो फूल आते हैं वो बैंगनी रंग के आते हैं। लेकिन एक होता है सफ़ेद मदार, यानी कि उसे देशी मदार भी बोला जाता है। सफ़ेद जो आंकड़ा होता है उसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं और सफ़ेद ही वो सब पूरा रहता है, यानी कि पत्तियों पर भी थोड़ी सफ़ेदी छाई रहती है। तो दोस्तों यदि आपके घर के आसपास आप देख लीजिए कि आपके घर के आसपास किस तरह का मंदार उपस्थित है, यानी कि वो कोई सा भी मंदार चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है आंकड़ा जो है सफ़ेद आंकड़ा ही यहाँ पर काम में ले, सफ़ेद मदार ही काम में ले, नहीं, ऐसा नहीं है। इस उपाय में आप कोई सा भी, चाहे वो बैंगनी हो चाहे वो सफ़ेद हो, किसी भी तरह का मंदार जो है वो काम में ले सकते हैं। अब आप देखिए कि अपने आसपास कॉलोनियों में, रेल की पटरी के किनारों पर, सड़क के किनारों पर, आपके घर के आसपास खाली प्लॉट पड़े होंगे, वहां पर कहीं पर भी आपको यह झाड़ी नुमा जो पौधा है वो दिख जाएगा, मंदार का पौधा। यह मैं आपको इसमें स्क्रीन पर बता भी रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, तो वहां पर आपको यह आसानी से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको इसके जो फूल है वो तोड़ लेने हैं। और कितने फूल तोड़ने हैं, इसको तोड़ने 7 फूल। लेकिन दोस्तों 7 फूल तोड़ने से पहले आपको मंदार के पास जाना है, यानी कि पौधे के पास जाना है। पौधे के पास जाकर के उसको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको बोलना है कि हे मंदार, मैं आपके फूल लेने आया हूं और ये फूल मैं भगवान शंकर को अर्पित करूंगा। भगवान शंकर को अर्पित
करने से मेरी जो है मनोकामना पूरी होगी और मुझे जो है मेरा कल्याण होगा, भगवान शंकर मेरा कल्याण करेंगे। जब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों कल्याण ही होता है। तो इतना कह करके आपको 7 फूल मंदार के तोड़ लेने, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे इसमें से दूध निकलता है जो कि बहुत जहरीला होता है, उसको आंख में आपको नहीं लगाना है। यदि आप इसका दूध आंख में लगा लेते हैं गलती से और आपका जो उंगली में मान लीजिए तोड़ते समय उंगली में दूध लग गया और वो आपकी आंख में लग गया तो आपकी आंख भी जा सकती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब ये फूल को तोड़ें तो एक थैली वगैरह कुछ ले जाएं या कुछ ऐसा बर्तन वगैरह कुछ ले जाएं और उसमें फूल को एकत्रित कर लें और उसके बाद आप हाथ धो लें, क्योंकि हाथ में जो वो दूध लगा है वो जहर होता है और यदि आंख में लग जाए तो आपकी आंख भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, मंदार के फूल तोड़ने, 7 फूल आपने तोड़ लिए। 7 फूल तोड़ने के बाद आपको इन 7 फूलों को अपने घर पे लाना है, अच्छे से पानी से धो लेना है। सबसे पहले पानी से धोएं। पानी से धोने के बाद ये 7 फूल आपने लिया है, उसमें पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद आप जाएंगे शिव मंदिर पे। अब दोस्तों देखिए अपने घर के आसपास देख लीजिए कि कहाँ पर शिव मंदिर है। देखिए कई लोग सोसाइटी में रहते हैं, मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, कई लोग सोसाइटी में रहते हैं, कई लोग मेट्रो सिटीज़ में भी रहते हैं, कई लोग तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो ये मंदार आपने लिया है, ये मंदार का जो फूल आपने लिया है, इसको लेकर के आपको जाना है बाहर। यानी कि मंदार का जो फूल आपने लिया है उसको आप घर पे लाना है। घर पे लाने के बाद इसको अच्छे से पानी से धो लेना है। 7 फूलों को आप पानी से धो लें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उससे धो सकते हैं, गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल अपने परंडी के पानी से, जहाँ पर आप पानी पीते हैं जहाँ का, वहाँ से धोए। लेकिन वो पानी जो है दूषित नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट नल में से ही भर सकते हैं, ठीक है। अब इस फूलों पर, इन फूलों पर आपको थोड़ा सा इत्र को छिड़कना है, ठीक है। इन फूलों पर क्या करना है, इत्र छिड़कना है। अब आपके पास जो इत्र है, कोई आप बाजार से भी ला सकते हैं। यदि आपके पास इत्र नहीं है तो आप बाजार से ला सकते हैं। इत्र कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। यदि मोगरे का इत्र आप लाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा, और यदि गुलाब का इत्र भी आपको मिल जाता है तो वो भी बेस्ट रहेगा। इत्र की डिब्बी 5 से 10 रुपए की आ जाती है बाजार में आसानी से, परचूनी की दुकान पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से इत्र लाएं और इत्र ला करके इन फूलों पर छिटक दें। इत्र लाकर जब आप फूलों पर छिटकेंगे उसके बाद इन फूलों को अपने मंदिर पर, आपको शिवालय कहीं भी आसपास देखिए कि आपका कहाँ शिवालय है जहाँ पर शिव जी का स्थान है, तो वहाँ पर आप जाएं। वहाँ जा करके एक एक फूल ओम नमः शिवाय करते करते आपको चढ़ाना है। जैसे पहला फूल आपने लिया मंदार का और भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला ओम नमः शिवाय। दूसरा फूल लिया, फिर बोला ओम नमः शिवाय, फिर तीसरा फूल लिया, फिर चढ़ाया, फिर बोला ओम नमः शिवाय। ऐसे करके आपको 7 फूलों को ओम नमः शिवाय करते करते शिवलिंग पर चढ़ा देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, फूल चढ़ाने के बाद वो फूल गिरना नहीं चाहिए। इस तरह से आप चढ़ाएं, इस तरह से व्यवस्था करें चढ़ाने की कि वो फूल गिरे नहीं, ठीक है। अब जो 7वां फूल आपने चढ़ाया है, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे बोले कि मेरे दुश्मन मुझे बहुत परेशान करते हैं भोलेनाथ, और मेरे दुश्मनों की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं मतलब इस कंडीशन में आ चुका हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। दुश्मन मुझ पर किया कराता है, जबरदस्ती बाहुबली बनता है, जबरदस्ती मुझे मार गिराने की कोशिश करता है। इस तरह से आपको बोलना है। तो दोस्तों यदि इस तरह से आप बोलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, जब आप इस तरह से बोलेंगे तो उसके बाद आपको एक फूल जो है, जो 7वां फूल आपने चढ़ाया था, उस फूल को उठा करके, है ना, जो 7वां फूल आपने चढ़ाया था उस फूल को उठा करके और आपको अपने साथ ले जाना है घर पर, है ना। 7वां फूल जो है वो आपको अपने घर पर ले जाना है और घर पर ले जा करके आपको एक अपने घर की तिजोरी होती है या फिर अपने घर का कोई भी जो पूजा स्थान, जहाँ पर आपके घर की पूजा होती है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको कोई परेशान करता है, कोई आपको दुख देता है या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, तो दोस्तों बस आपको केवल उस फूल, जहाँ पर आपने फूल रखा है, वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा, जिस भी शत्रु का आप नाम लेंगे, जो भी कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा, वो शत्रु अब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा आपको परेशान करते हुए। हालांकि उस शत्रु का कोई अहित नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो शत्रु ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। चलिए दोस्तों